नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे उनमें से अधिकांश प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रामसाई मैकडोनाल्ड, विलियम पीट। इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी, ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण शासन प्रदान करेगी। क्लीमेंट रिचर्ड एटली एक ब्रिटिश राजनीतिक थे जिन्होंने 1945 से 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुआकी। इसका सही जवाब है कारुआकी। कारुआकी अशोक की दूसरे नंबर की पत्नी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक मछुआरन थी जो उस समय के कर्लिंग देश वर्तमान उड़ीसा की रहने वाली थी। आपने इन पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब है पंचायतों का कार्यक्रम। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी शामिल है। आपने इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। इसका सही जवाब है योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइट। इसका सही जवाब है निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसका सही जवाब है शनि। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। आपने इसको याद रखना है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका।
इसका सही जवाब है यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर। इसका सही जवाब है बाड़मेर। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार बाड़मेर में पाए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन गाडगिल, बी के आर वी राव, पी सी महालनोबिस, सी एन वकील। इसका सही जवाब है पी सी महालनोबिस। साथियों, आपने इसको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक है? लाओ त्से, कुंग फूसू, जोरोस्टर, मिकादो। साथियों, इसका सही जवाब है जोरोस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर हैं। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। साथियों, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा बताइए, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अधिक होती है। साथियों, चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, बताइए। सर टॉमस रो, राल्टा बीता, सर जोंड, सर जॉन शोर। इसका सही जवाब है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो वह अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम दिया मेंडलीफ ने, मोसले ने, रदरफोर्ड ने, न्यूलैंड्स ने। इसका सही जवाब है मेंडलीफ ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम मेंडलीफ ने दिया था। आपने इसको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दूध में, अंडे में, रसदार फलों में, हरी सब्जियों में। इसका सही जवाब है हरी सब्जियों में। लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ।
इसका सही जवाब है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली है? पाषाण मछली, विद्युत मछली, आरा मछली, समुद्री घोड़ा। इसका सही जवाब है पाषाण मछली। पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पेरालिसिस। इसका सही जवाब है डायलिसिस। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है? टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, पेंटाबाइट्स। इसका सही जवाब है गीगाबाइट। लगभग 1000 मेगाबाइट एक गीगाबाइट होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? डेन कार्टर, ग्रेग जोन्स, जोनी बेसमुलर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ग्रेग जोन्स। ग्रेग जोन्स एक टेनिस खिलाड़ी है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी, 20 मार्च। इसका सही जवाब है 24 फरवरी। 24 फरवरी के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, आपने इसको याद रखना है। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहतरीन टॉप 25 जी के जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।